नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि कछुआ वंश और कछुआ वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसके आगे की बात करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि कछुआ वंश के अंदर क्या हुआ था कि जो राम है उन्हीं के वंशज जो उनके पुत्र हुए कुश, उसके आगे धीरे धीरे आगे चल के क्या कहलाए, वो कछुआ कहलाए, फिर कुशवा हुआ, फिर कछुआ वंश कहलाए। इस चीज की बात कर ले कि उत्पत्ति किस प्रकार से कछुआ वंश की हुई। अब बात करते हैं कि नींव रखते हैं कछुआ वंश जो आमेर में है, वो नींव किस प्रकार से रखते हैं कछुआ वंश की। तो बात करते हैं, पहला राजा बन जाता है, यानी कि जो पहला दूल्हे राय या इसी को बोलते हैं तेजकरण। ये कछुआ वंश का क्या बनता है, पहला राजा बनता है दूल्हे राय या तेजकरण। अब इसके द्वारा भी तो किस प्रकार से की जाती होगी, पहले किसका शासन हुआ करता था यहाँ, बाद में किस प्रकार से इस दूल्हे राय ने यहाँ पे शासन किया, ये थे कौन लोग और यहाँ कैसे आए, किन किन को पराजित किया, और बाद में जाके क्या किया इन्होंने, कछुआ वंश की नींव रखी। तो बात करते हैं कि ये थे कहाँ के, तो इनके पिताजी थे नरवर। पिताजी कहाँ के, नरवर के शासक थे। इनके पिताजी कहाँ के शासक थे, नरवर, जो मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है नरवर, नरवर के शासक थे इनके पिताजी, और उनका नाम क्या था, सोड सिंह। नरवर का शासक सोड सिंह, और सोड सिंह के पुत्र कौन थे, दूल्हे राय या तेजकरण। इसकी बात करें कि ये थे आए कैसे, तो हमारे एक शासक हुआ है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अजमेर का शासक हुआ था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो इसके दरबार में ये क्या था, सामंत था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में सामंत के पद पे क्या था, कार्यरत था। कौन, दूल्हे राय। आया कहां से, नरवर से। नरवर का शासक था सोड सिंह, और सोड सिंह का पुत्र था दूल्हे राय। दूल्हे राय आ गया, आया, हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान का क्या बन गया, सामंत। अब जो सामंत लोग होते थे वो क्या करते थे, धीरे धीरे क्या करने लग जाते, शासन करना स्थापित। जैसे ही अब जानते हैं कि अगर एक वंश पीक पे जाएगा तो वो लो पे भी आएगा, यानी कि उच्च होगा हाई पे जाएगा लो पे भी। तो जैसे ही राजवंश क्या होने लग जाता, कमजोर पड़ने लग जाता था, तो जो उन्हीं के सामंत लोग थे उनकी शक्ति क्या होती थी, बढ़ जाती थी। यानी कि सामंत लोगों की शक्ति बढ़ जाती थी और धीरे धीरे वो क्या कर लेते थे, शासन स्थापित कर लेते थे। ऐसा ही यहां होता है। 1137 में दूल्हे राय या तेजकरण ने क्या कर ली, जो हमारे रामगढ़ है उसके एक जनजाति है मीणा जनजाति, रामगढ़ की मीणा जनजाति को क्या करता है, पराजित करता है। रामगढ़ में शासन कर रही थी कौन, मीणा जनजाति, उसको पराजित कर देता है कौन, दूल्हे राय, और क्या किसकी स्थापना कर लेता है, कछुआ वंश की स्थापना करता है। कछुआ वंश की स्थापना कर ली कब, 1137 में हमारे रामगढ़ जो है वहां की मीणा जनजाति को पराजित किया, और उसके बाद में क्या कर लेता है, यहाँ पे अधिकार कर लेता है। अब एक समस्या और आ गई इसके सामने कि जो बड़गुजर थे, एक जाति थी बड़गुजरों की, वो भी क्या कर रही थी, आधिपत्य स्थापित कर रखी थी। अब वो ऐसे थोड़ी चाहे कि उसके सामने दूसरी शक्ति उभरे, या कोई भी एक शासन होता है, एक राजा होता है, वो ये कभी नहीं चाहता कि उसके सामने क्या बने, दूसरी शक्ति उच्च बने, तेज बने। तो वो उस शक्ति को क्या करता था, दबाने की कोशिश करता है। तो इन्होंने क्या कर दी, फिर अगला कार्यक्रम करता है दौसा, जो एक जिला है वर्तमान में, वहां के बड़गुजरों को, दौसा के बड़गुजरों को क्या कर दिया, पराजित कर दे। कौन, जो हमारे दूल्हे राय है, तेजकरण है। ये पहला राजा था कहाँ का, हमारे आमेर का, कछुआ वंश का प्रथम राजा था। इसी ने क्या की, दौसा को राजधानी बनाई। क्या करता है, इसको कैपिटल बनाता है, इसको दौसा को, किस उपलक्ष्य में, जब बड़गुजरों को पराजित करके दौसा के बड़गुजरों को पराजित कर देता है,
और अपनी राजधानी बना लेता है कौन? दौसा। वेरी इंपॉर्टेंट, जमुआई माता। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जमुआई माता जो हमारे हुए हैं कछवा वंश, उनकी क्या थी? कुल देवी थी। जमुआई माता क्या थी? कुल देवी थी किसकी? कछवा वंश की। इसकी स्थापना भी कौन करवाता है? दूल्हे राय करवाता है। यानी कि जमुआई मंदिर का निर्माण करवा दिया किसने? हमारे दूल्हे राय ने। और ये कहाँ करवाता है? रामगढ़ में। रामगढ़ में किसका मंदिर बनवा दिया? जमुआई माता का मंदिर बनवाता है। दोबारा एक बार देखें, दूल्हे राय जिसे हम किस नाम से, तेजकरण के नाम से भी जानते हैं, वो जयपुर के अंदर या हमारे कछवा वंश की क्या रखता है? नींव रखता है। सबसे पहले उन्होंने 1137 ईस्वी में रामगढ़ की एक जनजाति थी, मीणा जनजाति, उसको क्या करता है? पराजित करता है। और उसके बाद में क्या करता है? दौसा के बड़गुजरों को पराजित करके क्या कर लेता है? अपनी दौसा राजधानी बनाता है। दौसा राजधानी बना लिया, उसके बाद में क्या करता है? रामगढ़ के अंदर जमुआई माता का मंदिर बनवाता है। और ये जमुआई माता क्या होती है? इनकी कुल देवी होती है। इसकी कछवाए वंश की। पहले कहाँ काम करता था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के क्या कर रहा था? सामंत के रूप में काम करता है। इसके बाद में आगे के शासक की बात करें तो आगे का शासक बनता है कोकिल देव। कौन बन गया? अगला शासक बन गया कोकिल देव। कोकिल देव। अब कोकिल देव ने ज्यादा कुछ कार्य करवाए नहीं है। इसने एक ही काम किया था 1207 में। 1207 ईस्वी में क्या करता है? ये जो आमेर के हैं, अब रामगढ़ हो गया, दौसा हो गया, आमेर के क्या करता है? ये मीणा जनजाति को पराजित करता है। आमेर की मीणा जनजाति को पराजित करता है और क्या करता है? आमेर को राजधानी बनाता है। दौसा बन गई, आमेर बन गई। कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर में मीणा जनजाति का जो राज था उसको समाप्त करता है। और उसके बाद में आमेर को नई राजधानी बनाता है किसकी? कछवाए वंश की। ये हो गए दो शासक, पहला दूल्हे राय, दूसरा कोकिल देव। आगे का अगली क्लास में बात करेंगे जो इसका अगला शासक होगा रामदेव या राजदेव या रामदेव। उन्होंने किस प्रकार से आगे शासन करते रहते हैं। इसी प्रकार राजा आएंगे, उनके